हमारे पिछले वीडियो में हमने लघु बीजाणुधनी, लघु बीजाणु इनके बारे में पढ़ा था, इनका विकास कैसे होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो नर युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ें उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है। एनपीसी सिस्टम ये क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर हम आगे पढ़ेंगे। एनपीसी सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है नंबर, पोजीशन एंड कैरेक्टर ऑफ जर्म पोर, जनन छिद्र। मतलब एक परागकण की सतह पर, चलिए पहले परागकण ही बना देते हैं। ये परागकण, इसकी ये अंतःचोल और ये बाह्यचोल। हमने पढ़ा था इसकी बाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है जो इसे बहुत कठोर बनाती है, और इसकी अंतःचोल पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। अब होता क्या है कि इस परागकण में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं। अब द्विबीजपत्री पादपों में तो 3 छेद होते हैं, इनको कहते हैं जर्म पोर या जनन छिद्र, और एक बीजपत्री पादपों में प्रायः एक ही छिद्र पाया जाता है। एक्चुअली होता क्या है, ये जनन छिद्र वो स्थान है जहां से अंतःचोल बाहर निकलती है और पराग नलिका का निर्माण होता है, यानी पराग कण का अंकुरण इन्हीं जनन छिद्रों के द्वारा होता है। तो ये जनन छिद्र या तो एक दरार के रूप में हो सकते हैं, छोटी सी दरार, या एक गोलाकार छिद्र के रूप में भी हो सकते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, 3 है या 1 है? पोजीशन कैसी है, स्थिति कैसी है, कहां पर अवस्थित है, और उनके लक्षण क्या है? दरार है जिसको सी से इंडिकेट करते हैं, कोल्पी, या छिद्र है, पोर है, पी है। तो इनकी स्थिति के आधार पर पराग कणों का वर्गीकरण किया जाता है और उसी को कहते हैं एनपीसी सिस्टम। चलिए, तो ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी जो देना आवश्यक था। अब हम पढ़ते हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। तो पहले तो ये शब्द क्लियर होना चाहिए, नर युग्मकोद्भिद क्या होता है। परिभाषा लिख लीजिए, अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अंकुरित यानी वो परागकण जिसमें से पराग नलिका निकल गई है, आगे कोशिकाएं बन गई हैं, केंद्रक बन गए हैं, अभी पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन सरल शब्दों में कहें, अंकुरित परागकण को क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद। अब इसका विकास कैसे होता है, चलिए। ये एक परागकण है जिसका ये केंद्रक है, ये बाह्यचोल और ये अंतःचोल। अब पहले चरण में क्या होता है कि इस परागकण के केंद्रक में विभाजन होता है। विभाजन होने से एक छोटी कोशिका बनती है और एक अपेक्षाकृत बड़ी कोशिका बनती है। जो छोटी कोशिका बनती है उसको कहते हैं जनन कोशिका, जर्म सेल।
और जो बड़ी कोशिका बनती है उसको कहते हैं कायिक या नलिका कोशिका। तो समसूत्री विभाजन हुआ केंद्रक का, छोटी कोशिका बनी जनन कोशिका और ऊपरी बनी कायिक कोशिका या नलिका कोशिका। चलिए अब अगले चरण में क्या होता है कि जो जनन कोशिका है उसका केंद्रक और वो कोशिका परागकण के किसी एक हिस्से पर चिपक जाता है और इसका केंद्रक, जिसको हमने क्या कहा है, कायिक केंद्रक, इसको ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं, नलिका केंद्रक। ये है नलिका केंद्रक। ये वैसा का वैसा ही रहता है, कोई विभाजन नहीं होता। लेकिन कायिक कोशिका किसके, परागकण के किनारों पर चिपक जाती है। सॉरी, जनन कोशिका। चलिए अब अगली स्टेज में क्या होता है कि नलिका केंद्रक में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, लेकिन कायिक कोशिका अब जनन छिद्र से बाहर आती है और उसमें विभाजन भी शुरू हो जाता है और क्या बन जाते हैं, दो नर युग्मक बन जाते हैं इस तरह से। ये दो नर युग्मक किससे बने, जनन नलिका से। और नलिका केंद्रक में कोई विभाजन नहीं होता, लेकिन याद रहे वो हमेशा पराग नलिका के आगे वाले भाग में स्थित रहता है। ये क्या बन गए, नर केंद्रक या नर युग्मक, मेल गेमिट। ये क्या है, नलिका केंद्रक। ठीक है, ये सारा अंतःस्थोल बाहर आया है और कहां से आया है, जनन छिद्र से, जो हमने पहले पढ़ा था। तो शुरू में भ्रूण विज्ञानियों को यूं लगा कि ये नलिका केंद्रक आगे होता है, इसका मतलब इसी की भूमिका सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। निषेचन की प्रक्रिया में नलिका केंद्रक की कोई भूमिका नहीं होती, ये विघटित हो जाता है। वास्तव में जो निषेचन होता है वो इन्हीं दो नर केंद्रकों के द्वारा होता है, जिसको हम नर युग्मक या इंग्लिश में मेल गेमिट कहते हैं। तो इसको हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। मेल गेमिटोफाइट ये है, ये था क्या, परागकण, लेकिन अंकुरित हो गया और इसमें दो नर युग्मक बन गए। इसी अवस्था को कहते हैं नर युग्मकोद्भिद। तो लगभग 70% एंजियोस्पर्म में तो परागकण इसी अवस्था में मुक्त हो जाते हैं, मतलब दो कोशिकीय अवस्था होती है, दो ही केंद्रक होते हैं। लेकिन 30% एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिसमें परागकण में ये अवस्था आ जाती है, 3 केंद्र की, 2 नर युग्मक बन जाते हैं, 1 नलिका केंद्रक। तो कुछ कम ही एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिसमें परागकण 3 केंद्र की अवस्था में विमोचित होता है, मुक्त होता है, पराग कोश से बाहर होता है। अधिकतर यही अवस्था होती है। जब ये परागकण किसी वर्तिकाग्र पर जाएंगे तब कहीं जाकर फिर ये अंकुरण की अवस्था आती है। तो पहले तो आप ये चित्र बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं।
चलिए, ये आपने बना लिया होगा, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम ये अभी तक हमने देखा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नाउ कम टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने पढ़ा लघु बीजाणु धानी और नर युग्मकोद्भिद। अब हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु धानी एंड मादा युग्मकोद्भिद। तो पहले मैं शब्द लिख रहा हूं यहां पर, बीजांड, ओव्यूल, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओव्यूल। और हमारा बीजांड ही क्या है? मेगास्पोरेंजियम है, गुरु बीजाणु धानी है, जिसमें क्या बनेंगे? गुरु बीजाणु बनेंगे। तो उससे पहले हमें वापस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझना होगा। वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, स्टाइल, वर्तिका एंड ओवेरी। ओवेरी में यहां ये इस तरह से बीजांड लगे हुए होते हैं, जिनकी संख्या अलग होती है, अलग अलग होती है ना। तो ये बीजांड है, और बीजांड जिस अक्ष से लगे हुए होते हैं या किस तरह से जमे हुए होते हैं उसको कहते हैं बीजांडासन, प्लेजेंटेशन। ये टैक्सोनॉमी के बेसिक वर्ड आपने पढ़े होंगे, तो हमें इस पर गौर करना है, बीजांड पर। तो बीजांड कहाँ होता है? अंडाशय में होता है, ये पहले हमने पढ़ा है। अब एक बीजांड की संरचना कैसी होती है, हम थोड़ा सा उसको डिटेल चित्र के द्वारा क्लियर करते हैं। तो प्रत्येक बीजांड अपने बीजांडासन या प्लेजेंटेशन से एक व्रंत द्वारा लगा होता है, जिसको कहते हैं फ्यूनिकुलस, या हिंदी में कहते हैं बीजांड व्रंत। ये इसका व्रंत हो गया। अब इस व्रंत से ये हमारा बीजांड लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब एक और शब्द आता है हाइलम, ये वाला नाभिका जिसको कहते हैं। कि बीजांड व्रत के जिस भाग से जुड़ा होता है उसको कहते हैं हाइलम। चलिए, अब ये हमारा बीजांड है। चलिए, अब बीजांड में जो इसका मुख्य भाग है भीतर वाला, उसको कहते हैं बीजांड काय, न्यूसिलस। बीजांड काय, इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूसिलस। ये हमारा बीजांड काय है, ठीक है। अब ये जो बीजांड काय नाम की संरचना है वो दो आवरणों से ढकी हुई होती है, ये पहला और ये दूसरा। ये जो आवरण है इनको कहते हैं अध्यावरण। अध्यावरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट, ये इंटेग्यूमेंट है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, ये भाग खुला हुआ होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, बीजांड का वो भाग जो खुला हुआ होता है उसे कहते हैं बीजांड द्वार। इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोपाइल, और उसके विपरीत वाला सिरा ये, इसको कहते हैं निभाग, इंग्लिश में कहते हैं कैलेजा, ठीक है। तो हमारा ये बीजांड काय है ये, और इसी बीजांड काय में क्या बनेगा? गुरु बीजाणु बनेगा।
अब वो कैसे बनेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले।